मित्रों नमस्कार, मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीबोर का खेड़ा रायला भीलवाड़ा की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज मैं आप लोगों को जो औषधीय पौधे होते हैं, यानी कि जो पौधे होते हैं, उन पौधों को किस तरीके से आगे लगाया जा सकता है, यानी कि पौधे से पौधा कैसे बनाया जा सकता है। पहले तो आप ये समझ लें कि जितने भी इस पृथ्वी पे पौधे हैं उनका जो एक्सटेंशन है, यानी कि उनको आगे बढ़ाने का जो सिस्टम है वो एक तो बीज द्वारा होता है, मतलब किसी भी चीज का बीज बोया जाता है, और एक उसकी टहनी काट के, उसकी टहनी तोड़ के और जमीन में रोप दी जाती है, और वो वापस उसमें पुनः मतलब फुटान शुरू हो जाती है, और वो उस पौधे से पौधा, तो इसको शाकीय वृद्धि कहते हैं। यानी कि ये वेजिटेटिव ग्रोथ है इसकी, मतलब उसका जो वेजिटेटिव स्वरूप होता है उससे उसको आगे। अब इसकी पहली जो पहचान है कि ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनको शाकीय वृद्धि के द्वारा आगे विस्तारित किया जा सकता है, उसका विस्तार किया जा सकता है। तो इसकी पहली पहचान देखिए, आप समझिए, अगर इसके पत्ते को आप इस तरीके से तोड़ते हैं तो जिन पौधों में तोड़ने से, ये देखिए, ये इसमें से दूध निकल आया, ये देखिए, ये इसमें दूध निकल आया, ये दूध जिन जिन पौधों में निकलता है। अब इसको मैं थोड़ा और आपको विस्तारित करूं और समझाऊं। जैसे ये वट वृक्ष है, ये देखिए, ये वट वृक्ष है, इसको फल आ रहा है, ये वट वृक्ष है। अब देखिए, ये इसको तोड़ा मैंने, ये इसमें दूध निकल आया, ये मिल्क, ये इसमें से दूध निकल आया। अधिकांशतः जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो लोग रखते हैं उनको मैं उनकी भाषा में समझाऊं कि फाइकस फैमिली के जो अधिकांश, ये देखिए कितने सुंदर फल है, फाइकस फैमिली के जो पौधे हैं, यानी तो जिन जिन में से दूध निकल आता है। एक मैं आपको और पौधा बता रहा हूं जिसको भी आपको इस वेजिटेटिव ग्रोथ के तरीके से, ये देखिए, ये गिलोय, ये भी पत्ते, मतलब इसका जो अब इस गिलोय का आप देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये इस मोटाई की भी अगर टहनी है तो वो चल जाएगी, और इससे ज्यादा बड़ी भी होती है तो वो आराम से चल जाती है। ये देखिए, इधर मैं आपको बताऊं, इस मोटाई की, इस मोटाई की टहनी आराम से, मतलब इसको भी आप तोड़िए और इसको आगे जमीन में रोप दीजिए, ये भी अपना आपको आगे मतलब अपनी ग्रोथ शुरू कर देती है। एक ऐसे कुछ पत्ते होते हैं, जैसे ये आपका पत्थर चिट्टा है, इसकी चाहे आप टहनी रोप दीजिए, चाहे इसका पत्ता जमीन पे डाल दीजिए, इसको पर्ण बीज भी कहते हैं, तो भी ये आगे अपनी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसको, अपने वंश को आगे बढ़ाने लग जाता है। तो अब मैं आपको संक्षेप में ये समझाना चाहता हूं कि ये वट वृक्ष पुनः देख लीजिए, ये सामने नागचंपा जो मैंने आपको शुरू में बताया, ये गिलोय, इसी प्रकार से कनेर है, सभी तरह की, सफेद कनेर, लाल कनेर, पीली कनेर, जितनी भी प्रकार की कनेरें होती है, जिन सीधा फॉर्मूला ये है। जैसे नागथोर भी इसी नागदोन, नागथोर भी कहते हैं जिसे, वो भी इसी में आती है। करीब सभी चंपाएं इसी श्रेणी में आती है। वट और पीपल और ये जो फाइकस फैमिली के पौधे हैं वो भी इसी श्रेणी में आता है। तो अतः मित्रों, जिस पौधे को तोड़ने से, जिसके पत्ता तोड़ने से, टहनी तोड़ने से, जिसमें से रस निकलता हो, यानी कि दूध निकलता हो, जिसमें गिलोय भी शामिल है, नीम गिलोय भी, नाग चंपा भी, तो इन सभी की टहनी तोड़ के जमीन में लगाने से वह पौधा आगे, आप उससे पौधा प्राप्त कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ आपको अगले वीडियो में और नई जानकारी दी जाएगी। अधिकतर जो बेलें हैं, वो भी अधिकांशतः बेलें ऐसी होती है कि उनको अगर आप जमीन में लगाते हैं तो वो उनकी टहनी चल जाती है। मित्रों, जब भी श्री नवग्रह आश्रम पर आए तो इन पौधों से जरूर मिलें, इस ज्ञान से रूबरू हो। श्री नवग्रह आश्रम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका नोटिफिकेशन ऑन रखें। हंसराज चौधरी चैनल को भी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें। इसी उम्मीद के साथ
अगली मुलाकात होगी फिर नए किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धर्म का मूल है आस्था और विश्वास। ऐसे ही आस्था और विश्वास का केंद्र है श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के रायला कस्बे से 9 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में स्थित है। श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान कैंसर, किडनी एवं अन्य 30 बीमारियों के रोगों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है।